ओके। तो सबसे पहला हमारा जो सुबह का टास्क होना चाहिए वो ये है, मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले आपका मेजर टास्क ये होना चाहिए कि सुबह उठते ही जब भी आपकी आँख खुले, सबसे पहले आप उस परमपिता परमेश्वर को, जिसको भी आप मानते हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप मानते हो या नहीं मानते, या आप इस धरती को या इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना सीखिए। राइट। क्योंकि आपको नहीं पता कि इस दुनिया में रात को आपकी तरह बहुत सारे लोग सोए तो जरूर थे, लेकिन वो उठे नहीं है। अगर आपको सुबह सुबह ये मॉर्निंग मिली है, आपकी आँख खुल रही है, देन आपको, यू हैव टू फील ब्लेस्ड, यू हैव टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द नेचर और गॉड, जिसको भी आप मानते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे मन के ऑटोमेटिकली मेरी ऐसी हो चुकी है कंडीशनिंग कि मैं, और जब भी मेरी आँख खुलती है तो मैं ऑटोमेटिकली कहता हूँ थैंक यू गॉड, भगवान आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे नया दिन दिया, नई शुरुआत दी। जो ज़िंदगी मेरी कल रुक गई थी रात को, वो आपने दोबारा से स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, इसको पूरी फीलिंग के साथ आप जब भी करोगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड? एनीबडी? कोई मुझे बताएगा, बताएगा ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ। राइट। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक यू फील करना। आपके पास कोई भी चीज़ है, आपको मिली है, आप उसके लिए थैंक यू फील करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने, आपके फादर साहब ने, योर फादर हैज़ गिवन यू द न्यू ब्रांड मोबाइल फ़ोन, राइट। तो आप अपने फादर साहब को थैंक यू फील करते हो ना, जब भी आपको कुछ न्यू गिफ्ट मिलता है। तो इसी तरह से जब भी आप मॉर्निंग में उठो, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, make your habit that you have to feel thankful to the God, and give at least 2 or 3 minutes to the God that you have given me this day. I am feeling very grateful, and I am thankful to you that you are giving me so much support, so much love, and अगर आपकी फैमिली भी अलाइव है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, दे आर अलाइव, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी सभी की सभी फैमिली पर्सन जो है वो अलाइव है। उनके लिए भी थैंक यू बोलिए कि थैंक यू गॉड कि आपकी वजह से मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी अलाइव हैं, मेरी पूरी फैमिली ठीक है। तो मैं आपका बहुत 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 थैंक यू फील करता हूँ। एंड मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, एंड मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूँ, एंड आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। बहुत लोगों को ये बात थोड़ी मजाक लग रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है। जितने भी अमीर इंसान इस दुनिया में बने हैं वो ऐसे ही बात करते हैं खुद से। लेकिन पॉजिटिव टॉक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टॉक। जब तक आप अपने माइंड के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग या बहुत दुनिया में जितने भी लोग हैं वो नेगेटिव टॉक ही करते हैं अपने साथ। बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव टॉक करते हैं। अगर आपने खुद से बात ही करनी है तो पॉजिटिव वे में करिए। राइट। ट्राई टू टॉक विद योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। सुबह उठते हैं, उठने के बाद मोबाइल को हाथ मत लगाइए 1 घंटे तक। एटलीस्ट वन हाफ एन आवर तक मोबाइल को हाथ मत लगाइए। कोशिश करिए कि अपने आप को टाइम दे सुबह 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 सुबह। सबसे पहले थैंक यू फील करें। अपना जर्नल, जर्नल मीन्स डायरी बनाएं। किन्हीं भी मेक योर हैबिट टू फील थैंकफुल टू फॉर एनी 10 to 20 थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते अब तक, जो हमारी लाइफ में हमें मिला है। लेकिन आप किसी भी 10 चीज़ों के लिए एक डायरी बनाएं और डेली उनको थैंक यू फील करें, जिसको भी आप मानते हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो उनका, उनकी छवि दिमाग में रखिए और थैंक यू बोलना शुरू करिए। लाइक कि थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई हैव दिस लाइफ। राइट। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द पेरेंट्स लव, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द फूड, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द क्लॉथ, थैंक यू गॉड फॉर दिस हाउस। मतलब कि जो आपके पास इतनी चीज़ें हैं ना, आप थैंक यू करते करते थक जाओगे, लेकिन आपको थैंक यू बोलना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे गॉड को, उतनी आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं,
मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब मैं था, मैं कुछ नहीं था उस टाइम, मैं एक नॉर्मल पर्सन था। आई मीन टू से कि जब मैं एक नौकरी करता था, ठीक है, तो मेरा माइंडसेट सिर्फ ये था कि मैंने कभी भी किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया उस टाइम, ना ही मेरी जॉब को, ना ही मेरे पास जो जो चीज़ें थी उनको। तो उससे क्या होता है कि जब तक हम अपने पास जो हमारी चीज़ें हैं ना, लाइक कुछ भी है, वट यू हैव इन योर लाइफ, जस्ट सी अराउंड योर सेल्फ, एवरीबडी सी अराउंड योर सेल्फ कि आपके पास कितना कुछ है। आपके जैसी लाइफ को लेना इज द ड्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। जो आपके पास लाइफ है, जो आपके पास चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लाखों लोगों की ज़रूरतें हैं। वो उनका ड्रीम है कि हमें ऐसी लाइफ मिले, लेकिन हमें उस लाइफ की कदर नहीं है। तो मुझे भी अपनी लाइफ की कदर नहीं थी। मैं हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता था उस टाइम कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास तो गाड़ी है, वो महीने का इतना कमाता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हो रहा। राइट। तो उससे क्या हुआ कि फिर मुझे मुझे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसे किसी पर्सन ने बताया। राइट। तो ही वाज माय मेंटर। तो उसने मुझे बताया कि चिराग देखो, अगर आप मुझे फॉर एग्जांपल कि आप लोग मुझे डेली टर्म्स पे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हो। राइट, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। आप डेली टर्म्स पे मुझे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हो, एंड इन द रिटर्न मैं आपको एक सिंगल थैंक यू भी नहीं बोलता, और आपकी चीज़ को यूज़ भी करता हूँ और उसके बाद कंप्लेन भी करता हूँ। तो ऐसा 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, मैंने एक बार भी आपको थैंक यू नहीं बोला। आपके मन के अंदर एक दिन बात आएगी, यार ये कैसा बंदा है, मैं इसको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा हूँ, ये बंदा एक बार ही मुझे थैंक यू फील नहीं करता। तो आपके मन के अंदर आएगा कि इसको जब तक कदर नहीं है ना, मैं इसको देना बंद कर देता हूँ। जिस इंसान को कदर है मेरे दिए हुए गिफ्ट्स की, मैं उसको दूंगा। इसी तरह से भगवान है, यूनिवर्स है, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम उसकी कदर नहीं करते। और यही रीजन है कि भगवान पहले ये कहते हैं कि पहले जब तक तू इस चीज की कदर नहीं करेगा ना जो तेरे पास है, तब तक मैं तेरे को वो नहीं दूंगा जो तुझे चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनका थैंक यू फील करना चाहिए। अपनी एक आदत बना लीजिए कि हर 1 घंटे के बाद रिमाइंडर सेट कर लो अपने मोबाइल के अंदर कि यू हैव टू फील थैंक यू फॉर 1 मिनट। जिसको भी आप मानते हो उनको 1 मिनट के लिए आप मोबाइल सब कुछ काम छोड़ दीजिए, हर 1 घंटे का एक रिमाइंडर लगाइए, अपना थैंक यू बोलिए, बोलिए उसमें कि थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ एंड सपोर्ट, एंड जो भी आप बोलना चाहते हो उसको आंख बंद करके या जैसे भी आप कहना चाहते हो उन तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि वो आपके आसपास ही है। राइट। इससे क्या होता है, इसके अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। क्या कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि तार ओदे नाल ला, है ना, कि अपनी तार उसके साथ लगाओ जो ऊपर बैठा हुआ है। जब उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, अगर हमने उसको एक बार अपने दिमाग में सोच भी लिया 1 मिनट के लिए, तो उनकी सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। अगर हम माइंड में सोच ही नेगेटिव बंदे को रहे हैं, यार वो बंदा कैसा था, वो ऐसा है, वो ऐसे ऐसे करता है, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे माइंड के अंदर आएगी। तो आज से अपने माइंड को अगर आपने वैल्यू देनी है तो हमेशा उन लोगों को सोचिए जो आपको वैल्यू देते हैं। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है ना, वो परम पिता परमेश्वर है, वो गॉड है। आंख बंद करिए, 1 मिनट का रिमाइंडर लीजिए और थैंक यू फील करिए, थैंक यू गॉड, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी वैल्यू ऐड करी है। अब तक मुझे जितना भी पैसा मिला है मेरी ज़िंदगी में, मैं हर एक पैसे के लिए बहुत बहुत थैंक यू फील करता हूँ। अब तक जितनी भी स्माइल मेरे चेहरे पर आई हैं, मैं हर एक स्माइल के लिए आपको थैंक यू फील करता हूँ। अब तक मुझे जितना भी प्यार मिला है हर जगह से, मैं हर एक चीज़ के लिए थैंक यू फील करता हूँ। अब तक मुझे जितनी भी सपोर्ट मिली है आपसे या इनडायरेक्ट वे में किसी भी पर्सन से, मैं हर एक पर्सन का थैंक यू फील करता हूँ। इस तरह से अगर आप हर एक घंटा, एक हर एक आवर के बाद 1 मिनट के लिए थैंक यू फील करोगे, इससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगी, आपका माइंड चलेगा पॉजिटिविटी की ओर। और तीसरा ये कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी जो दूसरे पर्सन को भी अच्छी लगेगी। राइट।
कौन कौन मेरी बात को एग्री करता है? देखो, बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि आप झूठ बोलो मेरे को दिखाने के लिए। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि आपका माइंड सबसे पहले सही होगा ना। कहते हैं ना कि कोई भी घर बनाने से पहले उसका बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो कोई भी प्लेटफॉर्म आप चले लो, कुछ भी नहीं बनेगा आपका। ठीक है। तो आज का मॉर्निंग का सेशन मैंने इसलिए रखा कि जो हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग है उससे अलग सबसे पहले माइंड की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड सेट। अगर आपका ये सही है ना तो आप कुछ कुछ भी जीत लोगे। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ तैयार तो नहीं किया। राइट। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? टाइप टू। ओके। देखो, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू की शक्ति। देखो, जितने भी दुनिया में अरबपति हैं, खरबपति हैं, आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के देख लीजिए, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। वो यही बात कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो पावर टूल था वो ग्रेटिट्यूड था। हम आज भी अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। दैट्स वाई वी आर एबल टू गेट ऑल द थिंग्स दैट वी वांट इन अवर लाइफ। राइट। तो हमेशा से सीखने के ऊपर अपना कोशिश करिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मेक्स योर डे हैप्पी, पॉजिटिव, फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब भी कोई इंसान ग्रेटिट्यूड फील करता है किसी भी चीज़ के लिए तो उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि एक दिन किया, दो दिन किया, नहीं। इफ़ यू आर डूइंग एट डेली और उसको आप अपनी हैबिट बना लेते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आप फोकस्ड हो जाएंगे अपने काम के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आप काम अच्छा करना शुरू कर दोगे। राइट। और इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, your course of the day start changing and you start experiencing the power of gratitude in an amazing way। और इसकी वजह से आपका जो पूरे दिन का कोर्स होता है, शेड्यूल होता है, वो बहुत ही रैपिड वे में चेंज होना शुरू हो जाता है। और आपको फिर पता लगता है कि यस माई लाइफ इज चेंजिंग। राइट। तब आपको पता लगेगा कि यस माई लाइफ इज चेंजिंग। अभी आपको सिर्फ ये लगता होगा कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, बिकॉज आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की कमी है। ग्रैटिट्यूड जब तक नहीं होगा तब तक हम कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट। सबसे पहला, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपको? यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने आप पे ही विश्वास नहीं होता। राइट। तो उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करना है ना तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करिए। जब भी आपको मौका मिले तब थैंक यू फील करिए। मैंने अपनी हर जगह अपनी वॉल्स के ऊपर थैंक यू लगा रखा है कि मैं जब भी कमरे में आता हूँ या मैं अपने मोबाइल को ऑन करता हूँ तो मुझे एक रिमाइंडर मिलता है कि यार फील थैंक यू, फील थैंक यू। राइट। तो थैंक यू फील करना सीखिए। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। और इसका सबसे पावरफुल जो बेनिफिट आपको मिलता है कि आप हर एक सिचुएशन के अंदर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो प्रॉब्लम है चाहे वो कुछ भी है, आप उसके अंदर एक पॉजिटिविटी देखना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि यार आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है कि आप नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी देखते हो। कहते हैं ना विवेक बिंद्रा कि इफ यू फोकस्ड on goal, sorry, if you focused on a solution you will get the solution. If you focused on the problem you will get more problems.
तो ग्रेटिट्यूड का जो सबसे दूसरा बेनिफिट ये है कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखते हो। हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि आप उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढते हो। जैसे अभी आप लोगों को सेल्स की कमी है, आप लोगों को लगता है मेरी सेल्स नहीं हो रही, तो आप जो पॉजिटिव पर्सन होगा वो ये देखेगा कि यार कोई बात नहीं, आई थिंक कि इसके आगे भी कुछ अच्छा होगा मेरे लिए, राइट। क्या पता मैं अभी सीख रहा हूँ और एकदम ऐसी इतनी सेल्स आए कि मुझे पता लग जाए कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, यू फील मोर एनर्जेटिक एंड लेस एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड सैड। और ये रियलिटी है कि जब भी हम शुक्रियादा मोड में होते हैं ना, थैंकफुल मोड में हो जाते हैं अपने आप को, तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमारा गुस्सा कम हो जाता है, हमारी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, और हम हमारे अंदर जो सैडनेस होती है, कई बार हम सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो कोशिश आपने ये करना है कि अपने आप को अगर आप अच्छी वैल्यू देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने लिए काम करना होगा कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू, आपने कुछ नहीं करना, आपने सारा दिन जब भी आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपने ग्रेटिट्यूड फील करना है। आपने खुद को याद कराना है कि मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना है, मुझे उस परम पिता परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनानी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आलतू फालतू लोगों के साथ फालतू की बातें करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनसे आपको मिलेगा कुछ नहीं। अगर आपको कनेक्टिविटी बनानी है तो कनेक्टिविटी उस परमपिता परमेश्वर से बनाइए जो आपको कुछ दे सकते हैं, राइट, कुछ नहीं बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इसका जो तीसरा बेनिफिट ये है कि यू गोना फील मोर एनर्जेटिक, और आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, आप सैड मोड से निकलकर हैप्पी मोड में रहना शुरू करोगे, राइट। और चौथा पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है, यू आर एबल टू डू मोर इन योर वर्क एंड फैमिली लाइफ। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, सारी बड़े बड़े बेनिफिट हैं, लेकिन फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपकी लाइफ में, आपके वर्क में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। क्योंकि लोग कभी भी नेगेटिव पर्सन को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव पर्सन के अंदर से हमेशा से नेगेटिविटी ही आती है, राइट। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू कर देते हो, पॉजिटिव रखने का सबसे मेन तरीका है थैंक यू फील करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं पॉजिटिव नहीं रह पाता, क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि आप थैंकफुल मोड में नहीं हो। अगर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फील थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा थैंक यू बोलने के लिए, तो थैंक यू बोलने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो आप हर एक सांस के लिए थैंक यू बोलिए, ठीक है। आपको अभी सांस आ रही है तो इसके लिए भी थैंक यू बोलिए, ठीक है। अदरवाइज लोगों को वो लगा होता है ऑक्सीजन पंप, उसके लिए, उसके साथ वो सांस ले रहे होते हैं। अगर आप आज लाइव हैं, अभी आपको सांस आ रही है, तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, ठीक है। योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप आर गोइंग टू इम्प्रूव। आपके, अगर आप ऑफिस में जाते हो, आपको लगता है कि मेरा जो वर्क इन्वायरमेंट है, जो मेरी मैनेजमेंट है, वो मुझे टॉर्चर कर रही है या मुझे हरास कर रही है, या वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है एम्प्लॉयज़ का, तो आप इस चीज़ को एम्प्लॉय करिए। आप अपनी जॉब को थैंक यू फील करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन करोगे ना, तो वो चीज़ 10 टाइम मोर आपके पास आएगी लौट के। अगर आप ये कहते हो कि यार मेरी कंपनी में मेरा बॉस जो है वो मुझे सैलरी प्रोवाइड नहीं करता, बहुत बेकार कंपनी है, बहुत ही गंदे लोग हैं, तो मतलब कि आप कंप्लेन कर रहे हो, राइट। आप इसका अपोजिट करिए। आप अभी से, आज से ही हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल फील करिए जो आपको उस कंपनी से मिल रहा है। देखो, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, जिससे आपका एक्सपेंस मैनेज होते हैं, आपके घर मैनेज होता है, ठीक है, आपको आपका एक एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ से, तो बहुत कुछ मिलता है। तो स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी पर्सन इन योर कंपनी, एंड आई गारंटेड यू, आपका कंपनी का बिहेवियर आपके लिए बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, राइट। और लास्ट वन है, यू रीच मोर गोल देन बिफोर। और ग्रैटिट्यूड के अंदर इतनी पावर है कि अगर आप इसे डेली टर्म्स पे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे, आप देखोगे कि आपकी
जो परफॉर्मेंस है, आपका जो गोल है, जो आपने डिसाइड किया है, आप उसके पास वक्त से पहले ही पहुंच जाओ, आपको टाइम कम लगेगा, राइट। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी जो लास्ट सैलरी थी वो 20,000 रुपीज़ थी मेरी जॉब के अंदर, राइट। लेकिन मुझे जब ये चीज़ पता लगी थी तो मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में ग्रैब किया। ग्रैब करते 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 मुझे नए नए रास्ते मिलने शुरू हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझे खुद रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। लॉकडाउन डेज के अंदर मेरे पास कोई जॉब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं काम कर रहा था, लेकिन मुझे एकदम से कुछ अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने कहा, मैं 20,000 था, 20,000 से आज 1.5 लाख मंथली इनकम, ठीक है, उससे भी ऊपर होता है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? ये मैजिक है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में थैंक यू फील करना शुरू कर दिया, राइट। तो आज से आप सभी के सभी जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो कोई भी अपने फ़ोन को हाथ मत लगाए, ठीक है। आपको टाइम देखना, टाइम देख लीजिए, टाइम देखने के बाद उठ जाइए, और उठने के बाद सबसे पहले 2 मिनट जो है आप अपनी जिसको भी मानते हो उसको थैंक यू फील करें इस लाइफ के लिए। और उसके बाद फ्रेश होके कोशिश करें कि अपनी एक डायरी बनाइए, डायरी में किन्हीं भी 10 चीज़ों के लिए थैंकफुल फील करिए, ठीक है। और विथ फीलिंग आपको लिखना है कि आप ये सोचिए कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपके जो भी आइडल हैं वो पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ठीक है। पूरी फीलिंग के साथ लिखिए, क्योंकि यहाँ पर जो मे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो हमारी फीलिंग का होता है। जो हम फील कर रहे होते हैं वो ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब भी किसी को भी थैंक यू करें तो पूरी फीलिंग के साथ करें। जब भी आप किसी को पैसा दें तो थैंक यू कहें, थैंक यू सो मच कि आपके पास पैसा है, दैट्स वाई यू आर एबल टू गिव दैट मनी। अगर आपके पास पैसा ना होता तो आप कैसे किसी को कुछ भी पे करते, राइट। हर एक पर्सन को थैंक यू फील करना शुरू करिए, ओके। तो आप सभी को समझ में आया द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है? मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप किसी भी पर्सन की बायोग्राफी पढ़ के देख लीजिए जो अमीर है, राइट। वो हर एक पर्सन यही कहता है कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने मोबाइल के अंदर रिमाइंडर लगाइए, कम से कम 8 से 9 घंटे का, कि हर एक घंटे बाद आपके मोबाइल पे एक रिंग बजे कि यार यू हैव टू फील थैंक यू। उस टाइम सारे काम छोड़ दीजिए, 1 मिनट निकालिए और उसमें थैंक यू फील करिए। जब भी आपको मौका मिले लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, पूरी फीलिंग के साथ, ठीक है। लाइफ में कामयाब होना है तो इस हैबिट को अपना लीजिए। ये मेरी दी हुई हैबिट नहीं है, ये उन लोगों की हैबिट है जिनसे मैं सीखता हूँ, ये वो लोग हैं, ठीक है। कल पता नहीं किसकी बात थी, एक लीडर थे, वो ये कह रहे थे, कहते हैं कि बुरी आदत अपने आप लग जाती है, लेकिन अच्छी आदत लगानी पड़ती है, ठीक है। अब बात है आपके ऊपर, देखो मुझे तो अच्छी आदत लगी हुई है, ठीक है। और उस अच्छी आदत के रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने अपने आप को अच्छी हैबिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक दिन में नहीं लगेगी, कम से कम आपको अपने आप को एटलीस्ट 21 to 30 डेज डेली आपको अपने आप को देने होंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि साइंटिफिकली भी प्रूव है कि कोई भी हैबिट छोड़ने के लिए 21 दिन से 30 दिन का टाइम लगता है, और किसी भी हैबिट को अपनाने के लिए कम से कम 30 दिन लगते हैं, 30 की 40 दिन, ठीक है। तो कोशिश करिए अपने आप के अंदर हैबिट को डेवलप करिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपको जैसे पैदा हुए हो एवरेज अगर वैसे ही मरना है, देन इट्स योर चॉइस, राइट। मेरा काम है आपको गाइड करना। मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हुआ है तो हम उसे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें जो भी हम करते हैं। आपके सामने we have around 370 plus people in the group, and here we have only 31 people, right? तो ये देख सकते हो आप कि हमारा लर्निंग एटीट्यूड क्या है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे
ये 30 लोग ही अच्छे लगते हैं जो सीखने के लिए बैठे हुए हैं, जो अपने आप काम को छोड़ के बैठे हुए हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कोई जॉब पे होगा, कोई कहीं पे होगा, दैट वाज द रीजन, राइट। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही है, राइट। क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको चार्ज अप करूं और आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे वे में करें, ठीक है। तो हम्म, आप सभी के सभी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, एक स्टोरी बना देते हैं। आप सभी के सभी अपनी स्टोरी डालिए मॉर्निंग में कि वी आर हैव डन अ लाइव सेशन इन मॉर्निंग, राइट, ताकि आपको भी एक अच्छा वो मिले, ठीक है। तो मैं आप सबसे पूछूंगा कि हाउ वो द सेशन, राइट। तो आप सब ने अपने अपने रिव्यूज देने हैं, अभी मत दो, राइट। तो मैं अभी स्टोरी बना रहा हूँ, ठीक है। Hello, good morning, everyone. We have done an amazing session right now with our team, and I want to show you that. So, guys, आपका morning session कैसा रहा? Please give your feedback. I want to hear from you, right? Yes, 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 amazing. So this is the amazing webinar we have done on that how to start a day, right? So thank you so much guys for giving your valuable feedback, and I am feeling very blessed that you are giving your valuable time with me. And thank you so much guys. Thank you everyone, every one of you. And दिस इज द ग्रेट प्लेजर फॉर मी, राइट। सो आज जो भी मैंने आपको सिखाया है, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू गेट द अमेजिंग रिजल्ट्स इन कमिंग टाइम, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, राइट। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है ताकि मैं सेशन को ओवर करूं? एनीबडी हैव एनी क्वेरी राइट नाउ? सेल्स की बात नहीं करनी, ठीक है, वो अलग सेशन होगा। इस जो मैंने आज बताया है उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन हमारा, मैं कोशिश, अगर हम मॉर्निंग में डेली सेशन रखें, ये वाला एटीट्यूड वाला सही है। यस यस यस, ठीक है। देखो मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं पड़ता कि कितने लोग बैठे हुए हैं, राइट। मुझे ये है कि कितने लोग सीखना चाहते हैं। अगर 10 लोग भी आएंगे मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कोई वो नहीं है। आप 10 लोगों के रिजल्ट जब आएंगे ना, तो उनकी आपकी खुद खुलेंगी। यस, नाउ वी हैव टू आल्सो वर्क फॉर आवरसेल्फ, राइट। तो कल का मॉर्निंग का सेशन आपको 9 बजे होगा दोबारा से, ठीक है। उसमें आइएगा कल, और कुछ सीखेंगे इसी इसी के बारे में, माइंडसेट के बारे में। मॉर्निंग के टाइम में माइंडसेट ट्रेनिंग हुआ करेगी छोटी छोटी, हाफ एन आवर की, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो हमारी सेल्स ट्रेनिंग है वो हम एक दिन छोड़ के करें, ठीक है, बीच में एक दिन का गैप, एंड फिर नेक्स्ट डे ट्रेनिंग, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो सभी के सभी ग्रुप के अंदर वो कर दिया करो मैसेजेस, सर ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, ठीक है। आपके अंदर भूख होनी चाहिए ना, आपने पैसा पे किया ना सबने, तो ग्रुप के अंदर लिखा करो सर, जो सा हमारा मेन ग्रुप है लीड्स द थंडर, ठीक है, उसके अंदर आप लिखा करो सर ट्रेनिंग ट्रेनिंग चाहिए हमें, ठीक है। तो उससे मेरे को भी पता लगेगा कि यस यू आर, कि आपको सीखना है, ठीक है। जितने भी लोग बैठे हो अभी ग्रुप को लीव करके, जब भी आप टाइम मिले तो ग्रुप में इस वेबिनार की फीडबैक दीजिएगा जो भी आपने सीखा, ठीक है। एंड जो मैंने आपको सिखाया है, अब कल होगी ट्रेनिंग। हाँ जितिन, अब ट्रेनिंग जो होगी वो कल तो मॉर्निंग में तो होगी होगी, राइट। कल क्या दिया है? सैटरडे, थर्सडे है ना कल, हाँ कल मॉर्निंग में होगी, राइट, कल मॉर्निंग में भी होगी। और जो सेल्स ट्रेनिंग होगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि किस टाइम होगी, लेकिन अब मॉर्निंग में ट्रेनिंग कल होगी, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड आपने स्टोरी बना ली इनकी? हाँ तो स्टोरी बना ली है हमने, तो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, अभी अपने ग्रुप में आप डाल सकते हो, सॉरी अपने स्टोरीज में, ठीक है। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। एंड आप अपनी फीडबैक जो है हमारे जो लीड्स द थंडर का ग्रुप है उसमें दे सकते हैं। एंड
अपने डे की शुरुआत मैंने आपकी करा दी है, आप आग लगा दो, काम करो, थैंक यू फील करो एंड रिजल्ट लेकर आओ अपने लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। एंड रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सेशन की, रिकॉर्ड मैंने कर लिया है। ओके।